आप किस नजर से देखते हैं इसको? देखिए उस्मान भाई, ये तो एक तवज्जो तलब सवाल है कि खान साहब जो है इसके कई पहलू हैं कि जैसे खान साहब गिरफ्तार जो है वो अब तक अदलिया या इंतजामिया या गवर्नमेंट उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती। देखिए उस्मान भाई, मैं 2-3 मिनट आपके लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पे तफसीलन जी आपको जवाब दूं। देखिए खान साहब के खिलाफ जब अदम इत्मीनान हुई थी तो तभी मैं समझता हूँ एक सख्त फैसले की जरूरत थी, लेकिन हमारी जो पीडीएम है वो मैं समझता हूँ मसलतों का शिकार हुई या जरदारी साहब की साजिश का शिकार हुई। खान साहब को वक्त मिल गया, उन्होंने जहां स्टैब्लिशमेंट में तोड़फोड़ की वहां उन्होंने अदलिया में भी नकब लगाई, जी गुमराह कुन प्रोपोगेंडे के जरिए उस्मान भाई अवाम को इस कदर गुमराह किया, इतना झूठ बोला कि लोग सच समझने लगे। आज देखिए गैलप सर्वे कह रहा है कि 62% लोगों की उसी गुमराह कुन प्रोपोगंडे की वजह से इसे हमायत हासिल है। लातदाद केसेस हैं इन पे, तेरियान का केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, हेलीकॉप्टर केस है, तोशाखाना केसेस हैं, और इनमें से 3 केस तो ऐसे हैं जिसमें ये दफा भी नहीं कर सकते हैं, ये अदालतों को मतलूब है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये शख्स अकड़ अकड़ कर फिर रहा है, कभी अदलिया को, कभी आर्मी चीफ को, कभी नैब को, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी सियासतदानों की मां बहन करता है, कभी पार्लियामेंट पर लानत भेजता है। ये शख्स 50 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस है, और ये करप्शन इसने अपनी कबीना से भी छिपाई। और देखिए छिपाते छिपाते करप्शन छिपाते छिपाते तेरियान अपनी बेटी को भी छुपा लिया। उस्मान भाई बात लेकिन दूर बाजू तक के निकल साथ जाती अगर साहब मेरी बात सुने, अगर वो इतने केसेस अदालत में लगे हुए हैं तो फैसला हमने या आपने तो नहीं ना करना। अगर वो है। 50 दुनिया अरब की करप्शन की बात आप कर रहे हैं कि उसके अंदर भी ये शामिल है, तो ये फैसला आपने या मैंने या किसी बंदे ने तो नहीं देना, ये तो उस्मान अदालतों भाई, ने देना, अदालतों का काम है सर। ये दुनिया की वाहिद बेबस अदलिया है कि जहां पे जज मुलजम के इंतजार में बैठ बैठ कर थक जाते हैं। सुबह आ जाना, शाम को आ जाना, कोई बात नहीं कल आ जाना, रात 12 बजे आ जाना, व्हील चेयर पे आ जाना, बाहर व्हील चेयर रखवाई हुई है, और सारी दुनिया उस्मान भाई हमारा तमस्कर उड़ा रही है, हम पे हंस रही है। एक पापड़ चोरी करने वाले को आप टिकटिकी पर बांध कर लितर लगाए, और जो 50-55 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्वस है वो आपके साथ बांदर की लीला खेल रहा है। अदालती निजाम को आपने मफलूज करके रख दिया है, और यूं लगता है, ऐसे लगता है कि ये जमान पार्क ना हो गया, ये तो कच्चे का इलाका हो गया। सिंध के कच्चे के इलाके में आपको पता है वो डाकू वारदात करते हैं और पनाह ले लेते हैं। देखिए मराहत में उस्मान भाई आपकी ये अदलिया मराहत में दुनिया के पहले 10 ममालिक में है, और कारकर्दगी में 134वें 35वें नंबर पर है। आप हालत ये है कि जो बंदा जिस पर इल्जाम है कि वो 50-55 अरब रुपए की साहब इसका करप्शन हल क्या है? हल क्या है इसका? अवाम क्या सोच रही है सर, इसका हल क्या है? देखिए उस्मान भाई, देखिए बात ये है कि मैं तो समझता हूं, मैं तो जहां तक आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ना सिर्फ अदलिया बेबस है, आपकी नून लीग की गवर्नमेंट भी बेबस है, और ये जो 88 रुकनी कमीना रखी हुई है, ये टट्टू रोज दूसरे तीसरे दिन बयान दे देते हैं कि जी वो बिस्तर के नीचे देख लेना था, वो बाथरूम में चला गया, वो दीवार फलांग के चला गया। इनकी तो खुद वो क्या कहते हैं बिलावल के बकौल इनकी कांपें डांग रही हैं, उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखिए ऐसे नहीं होता, तमाशा बना रखा है। यही वजह है कि इनके गलत फैसलों की वजह से नून लीग अवाम में मकबूलियत खो रही है। देखिए अवाम रिजल्ट मांगते हैं। अगर उसने करप्शन की है, अगर आपने इतना इतना एक वावेला मचाया हुआ है कि 55 अरब रुपए की करप्शन है, तोशाखाना केस में करप्शन है, फॉरेन फंडिंग में करप्शन है, तो फिर पकड़ने क्यों नहीं? फिर उसे कोर्ट में क्यों नहीं लेके जाते? जजेस ने पकड़ना, इंतजामिया है, पुलिस है, एजेंसियां हैं, आप कर क्या रहे हैं? हकीकत यही है। देखिए मैं ये समझता हूं कि सर वो पकड़ने के लिए नकब भी तो दम होना चाहिए ना। तो आपको लगता है इस वक्त पीडीएम की हुकूमत जो है वो तो उसमें दम है जो पकड़े उनको? देखिए मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट का फेलियर है, बिल्कुल ये एजेंसीज का फेलियर है। अगर आप एक शख्स के ऊपर इल्जाम लगाते हैं,
और अगर एक शख्स के ऊपर इतने इल्जाम लगाते हैं और एक तवील अरसे से आप लगा रहे हैं, तो फिर इसको कानून के दायरे में लाएं, कानून के दायरे में लाएं। आप उसे गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। बिल्कुल आगा साहब, कानून से बालातर किसी